हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं रे ऑप्टिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था। एक्चुअली दो बार जेईई मेंस में आ चुका है, एक बार जेईई मेन 2014 में आया, उससे पहले AIEEE 2005 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में गिवन है ए डाइवर लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होराइजन। देखिए एक डाइवर है जो पानी वगैरह में डाइव करते हैं, नीचे जाते हैं पानी के। तो मान लीजिए ये पानी की सरफेस है, ये मान लिया मैंने पानी की सरफेस है और ये डाइवर इधर कहीं पे है, ये उसकी मैंने आई बना दी। तो ये लुकिंग अप थ्रू द वाटर, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होराइजन, इस बात को ही समझना है। बहुत अच्छी लाइन दी हुई है कि ये बाहर की दुनिया को, मान लीजिए आप पानी के अंदर डाइव कर रहे हैं और आप पानी के अंदर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया क्या बता रहा है कि एक सर्कुलर होराइजन में, मतलब जितना भी आप देख पाएंगे आप एक सर्कल ही आपको दिखाई पड़ेगा। इसको बात को मैं समझाता हूँ। आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन इन सर्कुलर होराइजन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हमको 4/3 एंड द डाइवर्स IR, डाइवर की जो आई है वो 15 सेंटीमीटर नीचे है वाटर के सरफेस से। और हमसे पूछा रेडियस ऑफ सर्कल, अभी किस सर्कल के रेडियस की बात की जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है और TIR का। अब देखिए यहाँ से कि मान लीजिए यहाँ से जो लाइट चलेगी, यहाँ से मान लीजिए एक लाइट चलेगी, यहाँ से जो परपेंडिकुलर जाएगी वो तो सीधे ही निकल जाएगी, उसका तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बाकी कोई अगर लाइट मान लीजिए जाएगी तो ये मान लीजिए यहाँ तो वाटर है और रेयर मीडियम है तो इस तरफ को चली जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा एक ऐसा एंगल आ जाएगा, इस बात को, इसको तो अभी के लिए मैं इसको इस वाले डायग्राम को सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा था, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, एक ऐसा एंगल आ जाएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। जब लाइट डेंसर मीडियम से, फिर से बोल रहा हूं, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब आप खुद सोचिए, इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई भी लाइट अगर यहां से जाएगी तो वो, अब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद उसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मतलब यहां से जो लाइट जाएगी वो तो वापस यहीं चली जाएगी। इसी तरीके से इस तरफ भी एक ऐसे होगा, यहां भी ऐसे डायग्राम बनेगा, एक क्रिटिकल एंगल होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, उसके बाद की कोई सी भी लाइट जाएगी वो तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो उसी मीडियम में जो है वापस आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसा ये डायग्राम देखने में 2D लग रहा है बट एक्चुअल में कैसा होगा, यहां से रे निकलेगी, यहां से रे निकलेगी, इस तरीके से हर जगह से रे निकलेगी, एक तरीके से कोन टाइप का बन जाएगा। और ऊपर यहां पे हमको क्या दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा। सिर्फ इस सर्कल से ही लाइट बाहर आएगी, बाकी इसके इस तरफ से या इस तरफ की लाइट तो वापस उसी में आ जा रही है। तो एक जो सर्कल बन गया, इसी सर्कल के जो रेडियस की जो है बात की जा रही है। और इस सर्कल का एक जनरली कभी कभी नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, कभी ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के रेडियस की बात की जा रही है। हमको ये पता है ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है, हमको ये पता है भाई ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को तो बिना किसी फॉर्मूले वगैरह के भी नॉर्मली सॉल्व किया जा सकता है बेसिक ज्योमेट्री से, बट कई किताबों में या कई जगह पे इसका एक एक्सप्रेशन भी बनाया गया रहता है, तो हम लोग पहले उसको ही थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे ये हमको 15 सेंटीमीटर जो गिवन है H है और ये R और H के बीच में हमको रिलेशन पता करना है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए मैं यूज कर सकता हूं क्या, चलिए मान ले रहा हूं मैं अभी के लिए बाहर का मीडियम एयर है और यहाँ पे जो मीडियम है, जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। जनरल रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला भी हमको पता है क्रिटिकल एंगल का, बट स्टिल वो भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो μ1 क्या है, म्यू है, sin I एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, क्रिटिकल एंगल, μ2 एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो sin 90 हो जाएगा 1, तो sin C की वैल्यू आ जाएगी 1/μ। तो ये तो तब निकाला है हमने जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, मतलब एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है।
अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और यहाँ हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम लोग उसे स्पेशल केस सॉल्व कर रहे हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको नीड है। तो साइन सी की वैल्यू 1/μ आ गई। तो इसको जरा एक ट्रायंगल में देख लीजिए, यहाँ पे सी अगर मैंने बना लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू हो जाएगी μ² - 1। पाइथागोरस थ्योरम से देख लीजिए आप भाई, μ² = 1² प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा μ² - 1 अंडर रूट में, दैट वुड बी बेस। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे आई नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन पता करना। तो यहाँ से अगर मैं tan c लिखूं, एक इस ट्रायंगल से देखिएगा जरा, इस ट्रायंगल से, यहां से देखिए, यहां से अगर मैं tan c लिखूंगा तो दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, r, बेस कितना हो जाएगा h। और यहां से अगर मैं tan c को लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज व्हाट, अंडर रूट में μ² - 1। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन अंडर रूट में μ² - 1। तो एक रिलेशन जनरली लोग बच्चे याद भी कर लेते हैं, r = h अपॉन अंडर रूट में μ² - 1। ये किसका रेडियस आ गया भाई, ये रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस आ गया। अभी क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने, चूंकि अगर कोई और मीडियम दिया होता तो हम लोग देख लेते, यहाँ पे रेयर मीडियम भी रखते, बट यहाँ पे तो हमको उसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हम लोग यहाँ से सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। h की वैल्यू मुझको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में μ²। म्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, म्यू की वैल्यू है 4/3, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/9 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 अपॉन 16 - 9 √7, और √9 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 15 × 3/√7, और सेंटीमीटर में ही आंसर होगा, हाइट भी सेंटीमीटर में दी है। तो 15 × 3/√7, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो तो क्या होता है कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इस तरीके से चलते चलते एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल हमको मिल जाता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसके बाद अगर कोई लाइट इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाएगी तो वापस उसी मीडियम में आती है। इस फिनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमको पता चला कि भाई इस एक, अगर हम 3D में सोचे तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जिससे सिर्फ लाइट बाहर जा रही होगी, बाकी इसके बाद वाली लाइट तो बाहर आएगी नहीं। इस पूरे सर्कल को बोला जाएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसी का रेडियस मुझको पता करना था। तो मुझको h गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिवन था, बाहर एयर मान लिया हमने, कुछ गिवन नहीं था शायद, कि या दिया भी था, कुछ नहीं दिया था, एयर मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपली साइन सी का एक फॉर्मूला भी बच्चे याद किए रहते हैं। साइन सी का एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रेयर मीडियम की वैल्यू 1 दी थी, यहाँ से मैंने साइन सी की वैल्यू निकाल ली, साइन सी का एक ट्रायंगल बना लिया, और फिर tan c की वैल्यू से tan c का यूज करते हुए r और h के बीच में एक जनरल रिलेशन निकाल लिया, r = h अपॉन अंडर रूट में μ² - 1। उसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज पुट करिए। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।